डोमिनोज चोको लावा केक का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो आज हम बनाएंगे चोको लावा केक घर पे, वो भी कढ़ाई में, जिसके सेंटर में मोल्टेन चॉकलेट वाला ही इफेक्ट आएगा। क्योंकि जब हम घर पे चॉकलेट लावा केक कभी कभी बनाते हैं तो मोल्टेन इफेक्ट नहीं आ पाता है, चॉकलेट सेट हो जाता है। पर आज मैं आप लोगों के संग ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे एकदम परफेक्ट मोल्टेन इफेक्ट वाला चोको लावा केक बन के तैयार होगा। इसे कोई भी बड़े आसानी से बना सकता है क्योंकि इसकी रेसिपी भी काफ़ी ईजी है। आप एक ही बार देख के परफेक्ट चोको लावा केक बना लेंगे, वो भी घर पे। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। सबसे पहले हम तैयार करेंगे चॉकलेट गनाश, जो केक के सेंटर में चॉकलेट मोल्टेन इफेक्ट देता है। उसके लिए यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है 100 ग्राम्स। इसे अब हम सबसे पहले बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। इससे इसे मेल्ट करने में काफ़ी आसानी होगी क्योंकि बड़े पीसेस मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लगते हैं। तो बस अब इन्हें छोटे छोटे पीसेस में करने के बाद हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसे डबल बॉयलर प्रोसेस से मेल्ट करेंगे। डबल बॉयलर का मतलब है मैंने पहले एक बर्तन में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। अब जब पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम उस पर अपना ये बोल रख देंगे और पानी की गर्माहट से जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। तो अब हमारा पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो मैंने उसमें चॉकलेट बोल रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। बटर से चॉकलेट में काफ़ी ग्लेज़ बढ़ जाता है। अब हम ऐड करेंगे इसमें 3 स्पून दूध। हमारा चोको लावा केक मोल्टेड फॉर्म में ही रहे और अंदर उसका चॉकलेट सेट ना हो, इसलिए हम यहाँ बटर और मिल्क का यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। अब हमारा चॉकलेट काफ़ी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, इसका ग्लेज़ भी काफ़ी बढ़ गया है। ये देखिए कितना शाइनी लग रहा है ये। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ही थोड़ा ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, क्योंकि हमें इसे सेंटर में फिल करना है और ये चारों तरफ स्प्रेड ना हो, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा थिक करना होगा। तो बस अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे और अब हम तैयार करेंगे अपने केक का बेस। बेस के लिए 1 कप मैदा लिया है, 1 कप से थोड़ा खाली चीनी, पिसी हुई चीनी ली है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कोको पाउडर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक। इन सारी चीज़ों को डाल के अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इन सारी चीज़ों को ड्राई में ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस, 3 चम्मच ऑयल। जिस चम्मच से मैंने दूध डाला था उसी चम्मच से हम ऑयल डाल रहे हैं, 3 चम्मच। अब हमने यहाँ पे नॉर्मल मिल्क लिया है इसका बैटर बनाने के लिए। अब हम थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते जाएंगे और इसका बैटर तैयार करते जाएंगे। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है, लेकिन हमें दूध उतना ही यूज़ करना है जिससे हमारा बैटर तैयार हो जाए। एक्स्ट्रा दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ जितनी ज़रूरत है हमारे बैटर को। ये देखिए अब हमारा बैटर बिल्कुल लगभग तैयार हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिल्क भी बच गया है जो कि एक्स्ट्रा था हमारा। तो बस ये दूध हम हटा देंगे। अब हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पे चोको लावा केक बनाने के लिए ये मार्केट में जो आते हैं चोको लावा केक के मोल्ड, ये लिया है मैंने, ये पेपर वाले मोल्ड। वैसे अगर आपके पास ये मोल्ड ना हो तो आप इस तरह स्टील की कटोरी में भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह की कटोरी भी ले सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो 15 मिनट हो चुका है। अब हमने अपना चॉकलेट गनाश निकाल लिया है फ्रिज से। ये देखिए हमारा चॉकलेट थोड़ा सा थिक हो चुका है। बस हमें इतना ही थिक करना है इसे।
अब हम सारे मोल्ड में सबसे पहले केक का बैटर डालेंगे जो हमने तैयार करके रखा था। अब हमें सारे मोल्ड में 3 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग ही डालना है। ये जो चमचा मैंने लिया है ये 3 टेबलस्पून का ही मेज़रमेंट है, तो बस एक एक चमचा ही हम डालेंगे, यानी कि 3 टेबलस्पून। सारे कप्स में हमें इसी तरह 3 टेबलस्पून करके डाल देना है। अब हम इसके बाद चॉकलेट डालेंगे, ये जो हमने मेल्ट करके रखा था। 1 टेबलस्पून चॉकलेट हमें डालना है सेंटर में एकदम, हमें इसे एकदम बिल्कुल सेंटर में डालना है। इसी तरह 1-1 टेबलस्पून हम सारे कप्स में डाल देंगे। चॉकलेट डालने के बाद अब हम इसे कवर करेंगे। अब मैंने यहाँ पर जो केक का बैटर लिया है वो सिर्फ 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। सिर्फ हमें इसे कवर करना है चारों तरफ से, बिल्कुल एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं डालना है। बस हमें 1 चम्मच लेके इसे कवर कर देना है, जिससे अच्छी तरह से बस कवर अप हो जाए। इसी तरह हम सारे कप में डाल देंगे। अब हमारा बैटर अच्छी तरह से डल चुका है, तो अब हम इसे थोड़ा टैप कर देंगे ताकि जो भी बबल्स वगैरह हैं वो सब निकल जाएं। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा मैंने पूरा बोर्ड उठा के टैप कर दिया है ताकि हमारे सारे कप्स अच्छी तरह से सेट हो जाएं, सारे बबल्स निकल जाएं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए 10 मिनट्स पहले चढ़ा दिया था। अब हमारी कढ़ाई अच्छी तरह से प्री हीट हो चुकी है, तो हम सारे कप्स इसमें रख देंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में कुछ भी नहीं डाला है, यहाँ सिर्फ एक स्टैंड लगाया है जिसमें हमारे कप्स अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो बस अब हम इसे कवर करके 10 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से बेक करेंगे, वो भी मीडियम लो फ्लेम पे। इसे ओवन में भी बना सकते हैं। आपको 180 डिग्री में 10 मिनट्स के लिए इसे बेक करने के लिए छोड़ देना है, उसमें भी ये बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कढ़ाई में हमारे चोको लावा केक तैयार हो चुके हैं, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस चोको लावा केक को कढ़ाई में, ओवन में, किसी भी चीज़ पे घर पे इजीली तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा इसकी रेसिपी काफ़ी इजी है और ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। ये बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी बन के तैयार हुए हैं। तो अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं जो इसके सेंटर में लावा है ये काफ़ी मोल्टेड फॉर्म में है। आप इसे कितनी भी देर ऐसे रख देंगे ये इसी तरह लावा फॉर्म में ही रहेगा। ये देखिए, ये कितने बढ़िया लग रहे हैं, है ना दोस्तों। कमाल की रेसिपी, डोमिनोज से कहीं ज़्यादा बेहतर ये चोको लावा केक बन के तैयार हुए हैं। और घर की बनी हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के संग एंजॉय करें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे अपनी नई ईजी रेसिपी के संग। टेक केयर एंड गुड बाय।